नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आपका भाई निंजा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल IQ निंजा पर। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जैसा आप सभी को पता है, आंसर की आ चुकी है, कल ही आई है। तो हम आपको बताएंगे कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और क्या मेरा स्कोर रहा है, क्या रैंक IQ का डाटा कहता है, कौन सी हार्ड शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है। सारे कंपैरिजन करके हम आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। ठीक है गाइज? तो आप सभी ने वैसे आंसर की देख ली होगी। अब आप देख लो तुम्हारा स्कोर कितना बनना है, क्या तुम्हारी रैंक बननी है, कौन सी तुम्हारी शिफ्ट हार्ड है, इजी है, ये सब। तो मैं आपको अपनी खुद की आंसर की दिखा देता हूँ, मेरा कितना स्कोर बना है और मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितने करे हैं और मेरी कौन सी शिफ्ट थी। तो गाइज, ये है मेरा आंसर की। मैंने पहले से खोल के रखी थी आपको दिखाने के लिए। ये मेरी थी 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी ये मॉडरेट शिफ्ट है, ना इजी है ना हार्ड है। तो मेरा स्कोर क्या रहा है इसमें? तो पहले मैं खोल लेता हूँ इसमें अपना मैथ। तो गाइज, मैंने मैथ खोला। जोन से बच्चे मेरी शिफ्ट वाले हैं, जोन से बच्चे इस वाली शिफ्ट वाले हैं, मेरी शिफ्ट वाले, वो ये भी चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, उन्हें कभी कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो। तो मैं बता दूं, इसमें मैथ में ना कोई क्वेश्चन गलत था और मेरा स्कोर मैथ में पूरा 15 में 15 रहा है। 15 के 15 क्वेश्चन सही है तुम्हारे भाई के। कुल मिलाकर बात ये है मैथ में। मैथ की बात कर रहे हैं, अभी आगे भी बात करेंगे। तो दोस्तों, यही है। ये आपके सामने खोल के दिखा दिया मैंने। इससे ज्यादा तो और मैं क्या ही दिखा सकूं तुम्हें। जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन पर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सके, मेरे नंबर पे पूछ सके, बता सके। तो ठीक है, वीडियो में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और मेरा स्कोर क्या रहा, ये भी बता देते हैं तुम्हें। तो गाइज, मेरे स्कोर की मैं अपने की बात करूं तो मैं 84 अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है गाइज, मैं 84 अटेम्प्ट करके आया था क्वेश्चन। और 84 में मेरे जो थे 35 में जीएस में करके आया था, जिसमें से मेरे 30 सही हैं। कंप्यूटर में मेरे 7 सही हैं। मैथ में मेरे 15 में 15 सही हैं। और रीजनिंग में मेरे 24 सही हैं। तो गाइज, मेरा स्कोर जो बैठ रहा है, मेरे 5 इसमें गलत है, 2 इसमें गलत है और 1 इसमें गलत है। 5 2 7 और 1 8। 84 में से 8 घटाएंगे 76, 2 की निगेटिव मार्किंग घटा लो, 74 नंबर बनने हैं मेरे। हाँ, 74 ही नंबर बनने हैं। तो गाइज, ये मैं मतलब कुछ हवाबाजी करने के लिए कुछ ऐसा करके कुछ न लाया भाई। और बच्चों के भी बनने होंगे 75 75 76 76 नंबर भी बनने होंगे, कोई दिक्कत ना है। एक बच्चों कुछ के 80 प्लस भी बनने होंगे। लेकिन मैं तो ये लाया हूँ भाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या इस इतने नंबर पे कौन सी शिफ्ट में बने, इतने नंबर किसके इतने नंबर बने, कौन आंसर भी खोल के दिखा रहा तुम्हें, हम दिखा रहे तुम्हें। देखो, ग्राउंड रियलिटी भाई, टू द फैक्ट बात होगी। इस चैनल की नींव इसलिए रखी गई है। अब गाइज, मैं बता दूं तुम्हें, अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो गाइज, पिछली बार की वैकेंसी ये किसकी है? ये है पिछली बार की वैकेंसी है गाइज, ये 7547। ठीक चमक रहा ना? वो बड़ा बड़ा तो ना करने की जरूरत। ये 7547 थी। इस बार थोड़ी ज्यादा है इससे। देखो गाइज, मैंने ये स्क्रीनशॉट क्यों लगाया? जो मैंने स्क्रीनशॉट तो मैं तुम्हारे लिए और भी कंपैरिजन लाया हूँ, पिछले साल की कट ऑफ लाया हूँ। इस बार की वैकेंसी कितनी है? 7565। और पिछली बार की वैकेंसी कितनी है? 7547। लेकिन एक जो बात देखने लायक है ना, वो देखने लायक वो बात है, ओबीसी की कितनी थी पिछली बार टोटल? अगर ओबीसी की मेल की देख ले तो 258। और इस बार ओबीसी की अगर मेल की देख ले ना तो 967। और इस बार यूआर की अगर मेल की देखे ना तो 1914। और पिछली बार अगर मेल की देखे ना यूआर की तो 2748। ठीक है भाई, 2748 से 1914 यूआर की कम हुई है। यूआर की पहले 2700 थी, इस बार कितनी हो गई? 1914। ओबीसी की पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी हो गई? 967। और पिछली बार कितनी थी? 258। ओबीसी की कट ऑफ इस बार कम जाएगी गाइज। यूआर से काफी अंतर देखने को मिलेगा तुम्हें। पिछली बार कितना अंतर था वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा। तो भाई, ये देख लो, अपनी अपनी कैटेगरी की कंपैरिजन कर लो, पिछली बार कितनी थी, अब की बार कितनी है। और ये जो कट ऑफ जो बता देना, ये हवाबाजी कट ऑफ करने से बताने से कोई फायदा ना होता। रियलिटी पे, फैक्ट पे बात करो, कंपैरिजन करो और जब कट ऑफ बताओ। कट ऑफ कम जाने के इस बार दो कारण है। एक तो कैटेगरी वाइज तो चलो, वो तो ओबीसी वालों को फायदा मिल गया, उन्हें फायदा ना मिला, या फिर कौन सी शिफ्ट वालों को मिल गया, कौन सी को ना मिला। कम जाने के दो कारण ये हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन। अगर देखो, नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा फंडा है, अगर नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे, किसी के कम ना होंगे, किसी के नहीं घटेंगे, बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, फिर कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी।
तो उसका इतना ज्यादा ही सुना है। तुम अपनी शिफ्ट में देख लो कितना तुम्हारा स्कोर बनना है, और मैं तुम्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ भाई, कंपैरिजन करके। एक कंपैरिजन ही हो गया तुम्हारा। उसके बाद हम अगर पिछली बार की वैकेंसी की कंपैरिजन देख लिया तुमने, अब मैं पिछली बार की कट ऑफ दिखा देता हूँ। तो पिछली बार की थी ओबीसी की कट ऑफ गई थी 67, देखना रहा तो मैं बता दूं 67.7, और यूआर की कट ऑफ गई थी 68। भाई ईडब्ल्यूएस हमारे भाइयों की कट ऑफ गई थी 61, एससी वालों की गई थी 58 और एसटी वालों की गई थी 58। ये है मेल की। अगर मैं तुम्हें फीमेल की बात करूं तो गाइस फीमेल की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ गई थी 60। ये फाइनल कट ऑफ है गाइस, समझ रहे हो? फाइनल कट ऑफ है। जबकि और इस कट ऑफ में एक और बात बताऊं मैं, नॉर्मलाइजेशन का फंडा पहले ऐसा था, नंबर किसी के कम ना हो गए थे, केवल बढ़े करे थे। अब लगा लो गाइस, तुम बढ़ ही रहे, ये बड़े हुए, अगर इस बार कम होंगे तो कट ऑफ तो इसमें भी, अगर इस बार मैं नॉर्मलाइजेशन वाला 2025 वाला फॉर्मूला लगा दूं ना, तो कट ऑफ इसकी 68 की जगह ना ये 62 से 63 पहुंच जाएगी। ये ये चीज का भी ध्यान रखो। मैं ना कह रहा कि कट ऑफ तुम्हारी कम चली जाएगी या कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मैं तो जो फैक्ट है ऑन जो ग्राउंड रियलिटी है वो तुम्हें बता रही हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ ना अपनी तरफ से बता रहा, ना ऐड कर रहा, ना रिमूव कर रहा। जो फैक्ट है भाई, इस बार कम भी हो रहे नंबर। सीजीएल में क्यों इतनी कट ऑफ गई? 130 नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ गई, बताओ। रफ स्कोर कितना? 128 27। तो उस हिसाब से तुम्हारे नंबर कम हुए, वरना 150 प्लस से कम सीजीएल कट ऑफ ना जाए। 140 150 वही पिछले 2-3 साल से तो तुम भी देख रहे होंगे, ना देख रहे होंगे तो देख लो। तो मैं किसकी बात कर रहा था? फीमेल ओबीसी की गई है 60, यूआर की गई है 61, एसटी की गई है 63, और हमारी एससी वाली बहनों की गई है 46, और ईडब्ल्यूएस की गई है 53। ठीक है गाइस, तो मुन्नी अपनी कट ऑफ देख लो। और ये कट ऑफ भी जो मैंने ये सब बात बताई उस पर लाई करेगी। वैकेंसी का सीधा फर्क पड़ा है। एक दो नंबर जो ऊपर को बढ़े हैं ना, जो एक दो नंबर से बच्चे रह जाए वो डायरेक्ट इसी वजह से रह जाए क्योंकि वैकेंसी का फर्क पड़ता है। तो वैकेंसी देख लो भाई, ओबीसी वालों को फायदा है, ओबीसी की 200 से 900 हो गए भाई, कट ऑफ तो कम होगी। अब वो कितनी होगी क्या होगी, इस चीज पे कोई मास्टर बात ही ना कर रहा भाई। 100 वीडियो पड़ी होंगी कल से यूट्यूब पे, मैं भी खंगाल लू यूट्यूब, 100 वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन कोई जेन्युइन बात तो करे। सॉरी गाइस। अब मैं ये लेकर आया हूँ रैंक आईक्यू का डाटा है गाइस। ये है रैंक मित्रा का, रैंक आईक्यू है मित्रा जो भी है वो, उसका लेटेस्ट जो डाटा है ना वो यही डाटा है। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ओबीसी, अब देख लो 70 से ऊपर कितने जने हैं टोटल स्टूडेंट, यूआर में कितने हैं, ओबीसी में कितने हैं, और ईडब्ल्यूएस में कितने हैं, और एससी में कितने हैं, और एसटी में कितने हैं। ये देख लो तुम, 70 से ऊपर देख लो, 65 से ऊपर देख लो, 60 से ऊपर देख लो। ये तुम कहाँ लाई कर रहे हो, कहां तक जा सके हो, ये सब मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, ये तुम देख लो खुद से। रैंक आईक्यू का डाटा है ये। और इससे आगे अब बात करें अगर हम हार्ड शिफ्ट की, और ये गाइस वही है कितने बच्चे ओबीसी से कितने बच्चे ऊपर हैं। फीमेल की ये बात कर रहा है, फीमेल में कितने बच्चे हैं 70 से ऊपर। फीमेल में तो कन्या है ही नहीं, 355, यूआर में 84, टोटल टोटल 355 बच्चे हैं फीमेल। केवल लड़कियां, लड़कियों का कट ऑफ तो बहुत कम जावा है, 70 से ऊपर, 65 से ऊपर 980, बहुत कम है। लड़कियों की कट ऑफ कम ही जाती है, आगे बता दूंगा मैं कितनी जाती है। बाकी ये लगा दिया मैंने स्क्रीनशॉट, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। तो ये 20 दिसंबर की भाई पहली शिफ्ट है, यो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट। और ये है तुम्हारी 30 दिसंबर की पहली शिफ्ट, ये 19 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट, ये 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, ये 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट। और ये टॉप 10 शिफ्ट में ये आ जाती है तुम्हारी 20 दिसंबर, 30, 19, 18, 26, 20 दिसंबर की दोनों शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, 19 दिसंबर, 31 दिसंबर, 22 दिसंबर, और ये 26 दिसंबर, और ये 6 जनवरी, ये 24 दिसंबर, और ये 29 दिसंबर। ठीक है गाइज। बाकी ये मॉडरेट शिफ्ट ये है। अगर मैं तुम्हें अपनी शिफ्ट वाली बताने लगूं, मेरी शिफ्ट कौन सी हार्ड थी कौन सी, ये देख लो गाइज। इसमें टोटल कितनी है? टोटल 42 है, टोटल 43 है। 43 में से कौन सी शिफ्ट तुम्हारी है, कौन सी हार्ड है, कौन सी इजी है, ये सब। कौन सी हार्ड है तुम्हारी, कौन सी शिफ्ट, कौन सी तुम्हारी इजी आ रही है या हार्ड आ रही। गाइस ज्यादा नंबर ना, ज्यादा फर्क ना पड़े, जो ऊपर की 7-8 शिफ्ट है, नीचे की 7-8 शिफ्ट है, मतलब समझ लो तुम 30 से लेकर 42 तक, और ऊपर को समझ लो ऊपर की 10। इन सब में ऊपर नीचे घट बढ़ जाएंगे। बाकी जो शिफ्ट है मॉडरेट शिफ्ट है, उन पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनका एक दो नंबर या तो बढ़ जाएगा, घटने से तो रहा। जो मॉडरेट वाली है, जो प्लस वाली है, उनका एक दो चार नंबर बढ़ जाएंगे, और जो माइनस वाली है उनके दो चार नंबर कट जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रहेगी, फिजिकल के लिए क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो गाइज अगर आप मेल कैटेगरी से हो
और आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपके 65 के आसपास नंबर हैं, तो भाई फिजिकल के लिए तो बुलाएंगे बुलाएंगे तुम्हें 100%। हल्की कैटेगरी हो, हल्की शिफ्ट हो, भारी शिफ्ट हो, 65 प्लस माइनस दो, और माइनस में जाने के ज्यादा चांस है इसके, क्योंकि कारण और भी है भाई। अगर 65 ये शिफ्ट ये चली जाती 67, ये प्लस माइनस दो भी ना 65 के आसपास ही आ जाएंगे। ये 67 68 चली जाती, कब चली जाती है? अगर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला पुराने वाला लगा देते तो इतनी हो सके चली जाती। चांस थे तो भी कम चांस थे, लेकिन अब तो चांस ही ना है भाई। अगर नॉर्मलाइजेशन वो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तुम्हें वही 64 65 देखने के लिए मिलेगी तुम्हें कट ऑफ, 64 से 65 के बीच में। ठीक है गाइस, तो जिसके भी नंबर बनने हैं 65 के आसपास प्लस माइनस दो करके अपने लेके चलो। मैं तो कह रहा हूँ जिसके 61 बनने हैं वो भी लेके चलो, यूआर वाला तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन ओबीसी में तो भाई पूरा पूरा मौका है उसके पास। अगर हम बात कर लें फीमेल कैटेगरी की, अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात कर लें गाइस, तो फीमेल कैटेगरी की अगर तुम्हारे नंबर बनने हैं 55 के आसपास, तुम किसी भी कैटेगरी में हो तो तुम सेफ हो। ठीक है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं फीमेल की कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार, ये रही भाई 60 61 गई थी पिछली बार, फाइनल कट ऑफ है ये ओबीसी जनरल की। तो मैंने ये बता के कौन सा गुनाह कर दिया? 55 के आसपास, 60 के आसपास तुम्हारी फाइनल जा रही है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगा के, तो इस बार 55 के आसपास प्लस माइनस दो लगा लो, कोई सी भी कैटेगरी से हो।